गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम इंटीग्रेशंस की कुछ स्पेशल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये स्पेशल फॉर्म्स आगे के लिए बहुत यूज़फुल हैं। पहले हम इन फॉर्म्स को डिराइव भी करेंगे और जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे उन्हें भी हम याद रखेंगे, जिससे आगे वाले क्वेश्चंस में हम इनका आसानी के साथ जल्दी से यूज़ भी कर सके। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करना चाहेंगे dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप के इंटीग्रल्स का। जब इस तरह की कोई फॉर्म आए तो हम इन फॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फैक्टराइज कर लेते हैं 1 एक्स माइनस ए और एक्स प्लस। इसके बाद में एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम 2a से मल्टीप्लाई और 2a से ही डिवाइड कर देते हैं। तो यानी जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम कर देंगे तो कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी 2a इंटू एक्स माइनस ए और x प्लस ए। जो अगला स्टेप होगा उसमें 2a को हम दो टुकड़ों में तोड़ के लिखेंगे a प्लस ए। बाकी जैसा था वैसे ही लिखते रहे। इसके बाद में अगले स्टेप में हम न्यूमरेटर में x प्लस कर देते हैं और x को ही माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, 2a इंटू एक्स माइनस ए और x प्लस ए। अब जो न्यूमरेटर है उसको हम रीअरेंज अपनी सुविधा अनुसार करते हैं और 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख लेते हैं 1/2a। यहाँ जो x प्लस ए है उसको हम ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। बाद की जो टर्म है a माइनस एक्स, उसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो उसको लिख सकते हैं x माइनस ए। डिवाइड हम इसको कर रहे हैं x प्लस ए और x माइनस ए से। अब इसके बाद में इनको दो अलग अलग पार्ट्स में लिख लेते हैं, x प्लस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए और x माइनस ए। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट है x माइनस ए वाला, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए और x माइनस ए। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हम लिख सकते हैं 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। तो ये 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है। अब बारी आती है इंटीग्रेशन की। जब इसको इंटीग्रेट करना होगा तो हम इसको इंटीग्रेट करने के बजाय राइट साइड को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अब 1/2a को हम रखें अलग और फिर इंटीग्रेशन करते हैं। पहले 1/x माइनस ए का, फिर इंटीग्रेशन हम करेंगे 1/x प्लस ए का। ये आराम से इंटीग्रेट हो जाते हैं। 1/x माइनस ए का मतलब है log x माइनस ए और 1/x प्लस ए का मतलब है log x प्लस ए। और आप जानते हैं कि log a माइनस log b को हम log a अपॉन b भी लिख सकते हैं। तो इसलिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करने के बाद लिख पाएंगे 1/2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए प्लस। तो इस रिजल्ट्स को हमें याद भी रखना है। इस रिजल्ट को कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए। अब दूसरी फॉर्म हम लेते हैं आज की, और दूसरी फॉर्म है 1/a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और 1/a² - x² का इंटीग्रेशन करने के लिए
काफ़ी कुछ यही प्रोसीजर हमें अपनाना होता है। हम 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर के उसी तरह से फैक्टर कर लेते हैं, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। और जैसे पहले हमने 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, इस बार भी यही करते हैं। 1/2a, 2a अपॉन a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। और 2a को उसी प्रकार से जैसे हमने पहले लिखा पिछले टाइप में, a प्लस a लिखते हैं और उसमें x प्लस और x को ही माइनस कर देते हैं। इसके बाद में इसके दो पेयर्स इसी तरह से बना लेंगे। पहला हिस्सा होगा a प्लस एक्स, दूसरा होगा a माइनस एक्स। डिवाइड करना है a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। तो यानी 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1/2a a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। सॉल्व करने के बाद में हम 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो ये 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर की फैक्टराइज फॉर्म है। तो जब इंटीग्रेशन करना होगा तो हम राइट साइड का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो dx ओवर a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं किस तरह से करेंगे। 1/a माइनस एक्स एक लीनियर फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन होगा log a माइनस एक्स, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड भी करना होता है, जो -1 है तो ये होगा माइनस। इसी तरीके से 1/a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन होगा log a प्लस एक्स। तो अब हमारे पास सिचुएशन बनी है log a माइनस log b, जिसे हम log a/b भी लिख सकते हैं, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। तो अब दूसरी फॉर्म है आज की, हम इकट्ठी भी करते जाते हैं इनको। dx ओवर a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस c। अब तीसरी फॉर्म है आज की कि dx अपॉन x² प्लस a² कहें या a² प्लस x², इसका इंटीग्रेशन करना। अब जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसको रियल पार्ट्स में या रियल फैक्टर्स में पॉसिबल नहीं है फैक्टराइज करना। तो जैसे हमने भी फैक्टराइजेशन के थ्रू इंटीग्रेशन करा था वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी ऐसी फॉर्म्स को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू a tan थीटा और फिर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। x का डेरिवेटिव होगा dx बाई डी थीटा और a tan थीटा का डेरिवेटिव है a secant स्क्वायर थीटा, यानी कि dx को आप लिख सकते हैं a secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अब dx को आपने थीटा में चेंज कर दिया है, तो इंटीग्रेशन को हम दोबारा लिखते हैं a secant स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a² प्लस a² tan स्क्वायर थीटा। a secant स्क्वायर थीटा
ए स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमें मिलेगा, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा भी आप जानते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा ही होता है। तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 1/a सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यानी सॉल्व होने के बाद हमें मिला 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा 1/a इंटू थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें वापस रख देनी है, क्योंकि x इक्वल टू a टाइम थीटा था, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू x/a होगी। तो थीटा होगा टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। हालांकि ये जो फॉर्म है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने शुरू में भी पढ़ी थी जब हमने इंटीग्रेशन की शुरुआत की थी, लेकिन उस समय हमने ये फॉर्मूले डिराइव नहीं किए थे। आज हमने डिराइव करके भी सीखा है कि इसकी वैल्यू 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a किस प्रकार से होती है। तो आज का ये तीसरी फॉर्म है कि dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c होता है। अब आज की अगली फॉर्म है, ये जो 3 फॉर्म हमने पढ़ी हैं ये सिंपल फॉर्म है, इनमें किसी प्रकार के रूट्स नहीं हैं। आगे आने वाली कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिसमें स्क्वायर रूट्स का इस्तेमाल है, जैसे 4th फॉर्म है dx ओवर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये जो फॉर्म है इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन से भी हम बता सकते हैं, बाद में हम आपको एक जनरलाइज फॉर्म भी बताएंगे कि किस जगह में क्या हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं x के लिए a साइन थीटा। जैसा आपने पिछले फॉर्म में देखा कि हमें थीटा की ज़रूरत पड़ी थी, तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू भी लिख पाएंगे कि साइन थीटा होगा x/a। तो थीटा की ज़रूरत पड़ने पर साइन इनवर्स x/a भी लिख दें। तो अब जो फॉर्म है हमारी उसको हम लिख पाएंगे जब x इक्वल टू a साइन थीटा है, तो इसका मतलब होगा कि dx/d थीटा जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा a cos थीटा। तो यानी dx होगा a cos थीटा d थीटा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा उसको हम लिखते हैं a cos थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करने के बाद हम लिखते हैं इंटीग्रेशन को a cos थीटा d थीटा। a स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a cos थीटा d थीटा न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। जब 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a cos थीटा को हमें डिवाइड भी a cos थीटा से ही करना है। सॉल्व होने के बाद सिर्फ हमें मिलेगा d थीटा, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा। और थीटा की वैल्यू हमने शुरू में लिख ली थी, थीटा था साइन इनवर्स x/a। तो ये आज की 4th फॉर्म है कि अगर dx ओवर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की सिचुएशन हो तो ऐसी फॉर्म में इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब अगली फॉर्म है
बहुत थोड़े से ही इनमें अंतर होते हैं। तो अगली फॉर्म है dx ओवर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का इंटीग्रेशन। ये सभी फॉर्म हम बाय सब्स्टिट्यूशन ही सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको भी सब्स्टिट्यूट करके ही सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहां पुट करते हैं x के लिए a सीकेंड थीटा, तो यानी सीकेंड थीटा x बाई ए होगा। जरूरत पड़ेगी तो उस समय थीटा को लिख सकते हैं सीकेंड इनवर्स x बाई ए। तो अब इंटीग्रेशन को हम लिख पाएंगे, जब x इक्वल टू a सीकेंड थीटा है तो यही हम लिख देते हैं कि dx जो होगा a सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा। डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा होगा और a सीकेंड थीटा का a सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। तो इंटीग्रेशन हुआ a सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा डी थीटा। डिवाइड करना है a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब सॉल्व करने के लिए a हम बाहर ले लें, सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा डी थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा हम लेते हैं कॉमन, ये a स्क्वायर हम लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास बचता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर को जब रूट से बाहर लिखेंगे तो हमें मिलेगा 1/a। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इसको आप रूट से बाहर लिखेंगे तो सॉल्व होने के बाद आप इसको लिखेंगे टेंजेंट थीटा। तो यानी इंटीग्रेशन को हम लिखेंगे a/a, न्यूमरेटर में है सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा टेंजेंट थीटा। तो अब मेरे पास में जो इंटीग्रेशन है वो मेरे पास बच गया है सीकेंड थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब सीकेंड थीटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी। लेकिन अब दिक्कत यह है हमें कि जो इंटीग्रेशन था वो इन फॉर्म ऑफ एक्स था, और जो रिजल्ट हमें मिला है इन फॉर्म ऑफ थीटा मिला है, तो थीटा को भी वापस एक्स की फॉर्म में लिखना चाहिए। यहाँ हमें सीकेंड थीटा की वैल्यू मालूम है, तो सभी को हम सीकेंड थीटा की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। टेंजेंट थीटा को आप जानते हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो इसको हम इसी तरह से सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही लिख लेते हैं। और सीकेंड थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सीकेंड थीटा का मतलब है x/a प्लस रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक कांस्टेंट, तो लॉग ऑफ एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बार फिर हम एलसीएम लेते हैं, ए स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें ए मिलेगा, तो एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये log a अपॉन बी की फॉर्म है, तो log a माइनस log a प्लस सी, और ये दोनों ही कांस्टेंट्स हैं। तो इन दोनों कांस्टेंट्स को मर्ज करने के बाद में हम एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं, इसका नाम हम मान लो C1 दे दें। तो इंटीग्रेशन को आप log ऑफ
एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1 से लिख सकते हैं। तो ये आज की 5वीं फॉर्म है कि dx ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मीनिंग है लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने यहाँ पर कांस्टेंट का नाम C1 रखा था, अब कांस्टेंट है, सिमिलरिटी में आप C भी लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट है कि dx ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का जब इंटीग्रेशन करते हैं लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C की फॉर्म में लिखते हैं। आज की अगली फॉर्म है dx ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 6th फॉर्म है आज की। तो जैसे ही फॉर्म चेंज होती है उसी के अकॉर्डेंस में जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है वो भी चेंज हमें करना ही पड़ता है। तो अब आप यहाँ सोचें कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नज़र आए। तो कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया जाए जो सिंप्लीफिकेशन के बाद एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना दे जिसको सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद dx इक्वल टू a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा लिख पाएंगे। अब टेंजेंट थीटा यहां पर x अपॉन a होगा। तो इंटीग्रेशन को अब हम सॉल्व करके लिख पाएंगे। dx को आप लिखेंगे a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, डिवाइड करेंगे इसको a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर से, a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा न्यूमरेटर में मौजूद है, a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमें मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा मीनिंग सीकेंड स्क्वायर थीटा होगा, जिसे हम सॉल्व करने के बाद सीकेंड थीटा लिख लेंगे, और 1 अपॉन ए स्क्वायर का रूट यानी 1 अपॉन ए। तो इंटीग्रेशन होगा a डिवाइडेड बाय a, न्यूमरेटर में सीकेंड स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने के बाद सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखा था, और रूट से बाहर निकालने के बाद हम लिखेंगे सीकेंड थीटा। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसको एक बार फिर लिखेंगे सीकेंड थीटा डी थीटा। ये पिछली प्रॉब्लम की तरह ही अब सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन हमें लिखना है। तो सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। कांस्टेंट का नाम हम C1 रख दें। अब सीकेंड थीटा की वैल्यू तो हम नहीं रख सकते, लेकिन टेंजेंट थीटा की वैल्यू तो हमारे पास सीधी है, तो सीकेंड थीटा को भी हम रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का मीनिंग होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, टेंजेंट थीटा का मतलब है एक्स अपॉन ए प्लस C1। तो लॉग ऑफ ए स्क्वायर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस C1। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस C1 हम इसको लिख देंगे। यहाँ भी ए एलसीएम ले सकते हैं, ए एलसीएम लिखेंगे तो हमें मिलेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस C1।
यहाँ log a अपॉन बी की फॉर्म है, इसे log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b प्लस c1, ये दोनों ही कांस्टेंट्स हैं, log a और c1, इनका एडिशन भी एक नया कांस्टेंट बनता है जिसे हम c से डिनोट कर लेते हैं। तो रिजल्ट हमारा बना log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। तो ये हम अपने रिजल्ट्स में ऐड भी कर लेते हैं कि dx ओवर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। अब एक फॉर्म और भी है, और ये फॉर्म है dx ओवर x इंटू रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की फॉर्म। तो यहां भी सब्स्टिट्यूशन ही हमें लेना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन के लिए हम यहां यूज करेंगे पहले की तरह ही x इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। तो पुट करते हैं x के लिए a सीकेंट थीटा डी थीटा। डिफ्रेंसिएशन होगा, x की जगह हम लिखेंगे a सीकेंट थीटा, डिफ्रेंसिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो हम लिख सकते हैं a सीकेंट थीटा डी थीटा, साथ में टेन थीटा होगा। तो इंटीग्रेशन हमारा होगा a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। x के लिए हम यूज कर रहे हैं a सीकेंट थीटा, यहां लिखेंगे a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। a सीकेंट थीटा को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर में सिर्फ आपको टेन थीटा मिल रहा है। यहां ए स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा होगा, यानी डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर का रूट यानी 1 अपॉन ए, और न्यूमरेटर है टेंजेंट थीटा और डिनोमिनेटर भी हमें मिलेगा टेंजेंट ही थीटा, यानी इंटीग्रेशन हुआ 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, यानी 1 अपॉन ए इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा x अपॉन ए था तो थीटा होगा सीकेंट इनवर्स x अपॉन ए। तो ये आज की 7th फॉर्म है कि dx ओवर x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए सीकेंट इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी होता है। तो ये हमारी 7 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जिनके बेसिस पर आने वाली 2-3 एक्सरसाइज बेस्ड हैं। इसके अलावा जब आगे वाले क्वेश्चंस होंगे वो भी इन पर बेस्ड होते हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, इन रिजल्ट्स को आप याद रखिए जिससे कि हम इनको तुरंत यूज़ कर सकें। आज के लिए हम इतना ही काम चाह रहे हैं। अगले लेक्चर में हम इन आइडेंटिटीज़ को, इन रिजल्ट्स को कैसे यूज़ करें वो हम सीखेंगे, और एक्सरसाइज 7.4 हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए